हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। ये दिन था 22 जनवरी का, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन। सोचा किचन को पहले थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। आज मैंने अवन को नीचे रख दिया है, देखिए, और बहुत सारा स्पेस भी निकल गया, तो किचन क्लीन हो गया था। यहाँ मेरी मौसी की लड़की आई हुई थी, मेरी कज़न सिस्टर। वो अपने कपड़े बाहर धो रही थी और ये सुबह का समय था क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी करना था। फिर हमने दीपक पानी में भिगो दिए थे, क्योंकि पानी में भिगोने से दीपक ना घी या तेल नहीं सूखते हैं। तो यहाँ फिर हमने दीपक भिगो दिए। और मुझे थोड़ी वीकनेस थी क्योंकि मुझे पेन था, तो छोटी वाली सिस्टर ने कहा कि मैं कर देती हूँ ये वाला काम। तो मैंने उसको, जैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं वैसे मैंने थोड़ा सा बना के दे दिया था, और फिर उसने सारी रंगोली बना दी और वो भी बहुत प्यारी बनाई थी। आप लोग देख ही रहे होंगे जैसे कि उसने बनाई है। और क्योंकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन था, राम जी घर आए थे, खुशियों का दिन था, तो सेलिब्रेशन के लिए हमें रंगोली बनाना तो बनता है। क्योंकि पहले ना ऐसे ही होता था कि आंगन को लीपा जाता था, रंगोली बनाई जाती, तो मैंने वही किया। यहाँ मैं पार्टी पर दोपहर का 12:28 का टाइम था जब मैं स्वास्तिक बनाकर अखंड दीप स्थापना कर रही थी। क्योंकि पूजा तो हमने शाम को की थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जैसे कि दोपहर में हुई थी, तो हमने उस समय चौकी लगा दी थी। और आप देख रहे होंगे जहाँ मैं अखंड ज्योत जगाने वाली हूँ वहाँ पे मैंने पूजा की है थाली की। और उसके बाद में मैं क्योंकि इसी में ज्योत जगेगी तो मैं इसी में बाती लगा रही थी, पूजा कर रही थी। और इस बार मैंने सोचा कि मैं जो दीपक प्रज्वलित करूँगी, यानी कि जैसे मैं दीपावली पर लगाती हूँ तो तिल के तेल से जगाती हूँ हमेशा सारे दीपक, और इस बार मैंने सोचा देसी घी से जगाएंगे। तो यहाँ मैंने जोत जला दी थी और अब बहुत सारे काम बाकी थे। तो गणेश जी की पूजा, स्नान और तिलक तो एक बार मैंने करवा दिया था क्योंकि चौकी लगाई है। यहाँ हम लोग कलश स्थापना करेंगे, तो यहाँ देखिए मैं हल्दी से अष्टदल कमल बना रही हूँ। और ये पूरा बॉर्डर मैंने बना दिया है। तो ये मैंने हल्दी से बनाया था। और आप लोग इस तरह से आटा भी ले सकते हो, या फिर जो गुलाल वाला रंग आता है, होली वाला गुलाल आता है, वो भी ले सकते हो। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चौकी सजा दी फूलों से, ये देखिए। तो हमारी पूजा का साक्षी जो होता है वो होता है दीपक। तो जोत मैंने पहले ही जगा दी थी, पूजा का थोड़ा बहुत सामान लिया था। पान का पत्ता जो है वो शाम को हस्बैंड लेकर के आएंगे। और ये जो जोत थी, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आई थिंक सुबह होने वाली थी अगले दिन, तब तक जोत जगी हुई थी। और जब घी था तब तक हमने छेड़ा भी नहीं था जोत को। यहाँ कान्हा थाली की पूजा कर रहा था दीपक लगाने के लिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न था कि बहुत सारा काम तो केवल हर्षिता ने भी किया और कान्हा ने किया, और वीडियोस जो शूट थी वो कान्हा ने की थी। यहाँ हमारी लाडली बिटिया लड्डू और गोपाल, कनक बाबू, सब लोग रेडी होके बैठ गए थे। सभी लोगों ने धनुष हाथ में लिया है क्योंकि सभी लोग हमारे राम लला बनना चाहते हैं, यही या उनके मन में थी या मैंने उनको बनाया, जो भी है। यहाँ मैंने देखिए सारे दीपकों में घी डाल दिया था, बाती लगा दी थी और पूजा की तैयारी कर ली थी, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने जो कुल दीपक लिए थे, 51 दीपक बाहर के लिए थे और 21 दीपक मैंने लिए थे अंदर के। अंदर यानी कि पूजा के स्थान, और जो हमारी अन्नपूर्णा देवी है वहाँ, और जो कहते हैं कि ब्राह्मण का स्थान होता है किचन में, वहाँ। तो इस तरह से मैंने कुछ 21 दिए रखे थे, वो मैंने विशेष जगह के लिए रखे थे। यहाँ बाहर जो है छोटी सी रंगोली हर्षिता ने यहाँ भी बनाई थी, वहाँ भी मैंने ये आपने देखा ही होगा, दीपावली पर बनाया था, रखा था, तो मैंने यहाँ रखा था। यहाँ भी मैं एक दीपक रख रही थी, कुछ कुछ जगह पहले से बना के रख रही थी, बाकी मैंने दीपक अंदर तैयार कर ही लिए थे। और पीले रंग की साड़ी मैंने पहनी थी, और यहाँ मैंने खाना बना दिया था और मैं रेडी हो रही थी अपने नटा दूँ, तो हस्बैंड खाना लगा के, और मतलब हमने जो राम जी की थाली लगाई थी, श्री रामचंद्र जी की, वो हम लेके गए, भोग रखा और तैयारी करनी थी। घर पूरा सजा हुआ था और
बस दोनों पति पत्नी पूजा की तैयारी कर रहे थे, पूजा ही करने लग गए थे। तो खाना पास में ही था यहाँ पे। और बस कलश की पूजा, वहाँ हस्बैंड रामचंद्र जी की पूजा कर रहे थे, दोनों तरफ ही करके। क्योंकि कलश तो मैंने बिठा दिया था, लेकिन नारियल नहीं था, नारियल और पान का पत्ता जो है वो हस्बैंड लेके आए थे बाद में। तो इस तरह से हमने दीपक जलाने से पहले पूजा कर ली थी। और फिर मैं गई थी मंदिर में, तो जो भी छोटी वाली क्लिप्स है वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी, तो आप लोग उसमें देखिएगा। और इस बार सच कहूँ तो मंदिर पहली बार बहुत अच्छा सजा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कि एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि जब भी भजन होते हैं मंदिर में तो हमारे गली मोहल्ले में से कोई नहीं जाता। हाँ, भंडारे में खाने के लिए सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन भगवान के भजन सुनने कोई नहीं जाता। तो मेरी परेशानी है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। और अभी मैं 2-3 दिन पहले गिर गई थी, तो चोट के कारण मुझसे बैठा नहीं जाता। ये पूजा करना तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि गृह लक्ष्मी मतलब पति पत्नी दोनों मिलके पूजा करते हैं। और सारा काम मैं हस्बैंड के ऊपर ही तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, क्योंकि वो भी जॉब पर जाते इतना काम करते हैं, तो हम दोनों मिलके ही काम करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ना बाहर, तो यहाँ हमारे मंदिर में रात को कीर्तन तो हुआ था, लेकिन जब हस्बैंड गए थे कीर्तन सुनने तो कोई वहाँ था ही नहीं। कीर्तन करने वाले थे और मंदिर वाले जो पंडित पुरोहित थे बस वही थे, उनके अलावा मोहल्ले के तो शायद ही 2-3 लोग बैठे हों, है ना, 2-3 ही लोग थे ना। तो कोई जाता ही नहीं है। अगर फ्री में कुछ मिल रहा हो, कहीं पर भंडारा हो, और अगर इन लोगों को पता लग जाए तो ये पूरा लोग अपनी फैमिली लेके पहुंच जाए, लेकिन कीर्तन सुनने कोई नहीं जाता। झगड़ा सुनने सब लोग जाते हैं, लेकिन कीर्तन सुनने कोई नहीं। तो वो गलत है। शायद मेरा ये वीडियो सुनने के बाद में कुछ एक लोगों को बुरा लगे, लेकिन जो भी है मैं क्लियर बोलती हूँ हमेशा, और आगे भी बोलती रहूँगी। और साँच को कभी आँच नहीं होती, ये भी मैं जानती हूँ। तो हस्बैंड को भी स्लिप डिस्क है। और अभी सच कहूँ तो ये मेरी फैमिली में बहुत लोगों को कमर दर्द वाला जो पेन है बहुत परेशान कर रहा है, और अत से अति होती जा रही है ये इस परेशानी की, तो हर कहीं पे सुनने को मिल रहा है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे कि मैं एकादशी पर 2 से 5 भजन तो अपने घर में खुद ही गाती हूँ, तब भी तो बैठती हूँ। तो बाकी अभी 22 से 3-4 दिन पहले मैं गिर गई थी, तो मुझे चोट लगने के कारण मैं मंदिर नहीं गई। गई थी बट कीर्तन में नहीं गई, वरना मन बहुत था कि 22 को मैं कीर्तन में जाऊंगी, गोविंद देव जी जाऊंगी। तो वो मैं इसी वजह से नहीं जा पाई। तो अगर मैं ठीक होती, मुझे इतना पेन नहीं होता, तो मैं गोविंद देव जी ही नहीं, चांदपुल में हमारे श्री रामचंद्र जी का मंदिर है वहाँ जाती, और छोटी चौपड़ जाती। बहुत सारी जगह है, चौड़ा रास्ता, वहाँ भी रामचंद्र जी का मंदिर है, वहाँ मैं ज़रूर जाती अगर पैन नहीं होता और तबीयत ठीक होती तो। बट अभी तो करना ही था, घर में हमारे राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन, उत्सव वाला दिन था, तो हमें तैयार भी होना था, पकवान भी बनाने थे। तो जो भी बनाया, आप देख रहे होंगे कि हमारी जो रामलीला की भोग की थाली है उसमें क्या क्या है, वो आपको क्लिप में देखने के लिए मिलेगा। और इस बार मैंने पहली बार सारे जो दिए हैं वो मैंने घी में जगाए हैं। तो भगवान बस इतना चाहती हूँ कि हर बार ऐसा हो, धूमधाम से हम ये जो 22 जनवरी है, 22 ही ना, 21 नहीं ना, 22 है ना। 22 जनवरी। कंफ्यूज हो गई थी 21 से 22। तो बस धूमधाम से मनाएं। और हर साल ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कहा है कि 22 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, हर साल सेलिब्रेट करना है। 22 जनवरी ही नहीं, ये 22 जनवरी यानी कि 2024 की ही नहीं, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, तो वो भी हर साल हम लोग मनाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी का जो ये स्थापना दिवस है वो भी हर साल मनाया जाए। इसी तरह धूमधाम से वर्ष में 2 बार दीपावली मनाई जाए। बहुत अच्छा लगा इस बार कि एक साल हम लोग दीपावली का इंतज़ार करते हैं, यानी कि जैसे ही नवंबर या अक्टूबर में दीपावली आके गई, फिर आती है 1 साल बाद, लेकिन हमें 2-3 महीने बाद ही दोबारा से
दिवाली मनाने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ, वो भले मोदी जी की वजह से हुआ हो, लेकिन हुआ। यहाँ हमने पूजा की और रघुपति राघव राजा राम हमने गाया था। इसका जो क्लिप है आपको मेरे इंस्टा के आईडी पर सुनने को मिल जाएगा। लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल पर। तो यहाँ हम रघुपति राघव राजा राम वाला गीत था, वो हम लोग गुनगुना रहे थे। और मेरे पास नाव थी ना, तो मैंने नाव रखी थी, क्योंकि हमारे जो श्री रामचंद्र जी ने वो नाव में बैठ कर के आए थे, तो इसीलिए मैंने पुष्पक विमान में आए थे उस समय, लेकिन जब गए थे तो नाव में गए थे, तो वैसे था तो मैंने रख दिया कि चलो रामचंद्र जी के लिए मैं नाव ही यहाँ आसन लगा देती हूँ। तो पूजा मैंने उसकी भी की थी। और आप सब लोगों के यहाँ कैसे पूजा हुई, किस किस ने पूजा की, कैसे पूजा की, क्या आपने दीपावली की तरह पूजा की, या जैसे कि मैंने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी की थी और कुबेर जी की पूजा भी मैंने की थी। वो मैंने मंदिर में जहाँ विराजमान है वहाँ की थी। तो सर्दी के साथ में खांसी भी सबको हो रही है, ज़ुकाम सबको हो रहा है। सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि ठंड बढ़ गई है और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, और अब शायद बरसात भी होगी, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग अपनी सेहत का। और मैंने सारी वॉइस इसमें डाउन की है, रीज़न मैं बताती हूँ। चारों तरफ, हर तरफ बस एक ही नारा, एक ही नाम, श्री रामचंद्र जी के नाम का गुणगान हो रहा था। तो मैं वॉइस ओवर मुझे करना ही पड़ा, हालांकि सोचा था जो रियल वॉइस है वो रखूँगी, लेकिन चूँकि कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो फिर मैंने सारा ही वॉइस जो था डाउन कर दिया था। तो चारों तरफ बस यही नाम था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। मोदी जी ने जो यूथ में एक विश्वास और एक उमंग की जो लहर दौड़ा दी है ना, बस ये दौड़ती रहे, कहीं रुकनी नहीं चाहिए। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। सुबह मैंने ऑरेंज पहनी थी। तो ये नई रंगोली बनाई थी, इस पर मैंने फूल छिड़के थे थोड़े से, ये देखिए। और वैसे भी ना, मेरे तो आप देखेंगे ना, मेरे घर में हर छोटे बड़े त्यौहार पर मैं एक रंगोली ज़रूर बनाती हूँ। मेरे पूरे घर के आंगन में कहीं ना कहीं आपको रंगोलियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ मैंने एक बाती लेके और उसे घी में डिप किया, और फिर मैं सबको, सारे दीपकों को प्रज्वलित कर रही थी। और हवा बहुत तेज़ थी, लग रहा था कि बस दीपक जलते रहें। और हाँ, मेहर हो गई श्री रामचंद्र जी की कि हाँ, इतनी हवा चलने के बाद भी सारे दीपक अच्छे से जले थे। और मुझे तो इस तरह से दिवाली मनाने का जो मौका है वो हर बार मिले। थोड़े थोड़े दिनों में इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। व्लॉग बहुत बड़ा था, मैंने इसे छोटा कर दिया, कहीं फास्ट फॉरवर्ड किया है और कहीं कहीं पर मैंने क्लिप्स को हटा ही दिया है। तो यहाँ बस मैं धीरे धीरे दीपक लगा रही थी। यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। और पता है, मैं तो ये दीपक रखते हुए थोड़ा चुप ही हो गई थी, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। तो चुपचाप देख रही थी मैंने दीपक कैसे लगाए थे। और उस समय तो मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। यहाँ देखिए,
तुलसी मैया के पास में मैंने एक जो फूलों का लड़ इसे कह लीजिए, लड़ी कह दीजिए, जो भी है, ये मैंने लगा दिया था। और बाकी आप देख रहे होंगे कि जो सीधे में है, मैंने 3 रंगोलियाँ डेकोरेट की थी, तो तीनों पे रख दी थी। और फिर मैं झुकते-झुकते परेशान हो गई थी। ये बड़ी वाली थाली में मैं लेकर के आई थी, तो बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर कान्हा का मैंने कहा बिल्कुल नहीं झुका जा रहा, दर्द हो रहा है, तो कि मम्मा मैं लगा देता हूँ। तो फिर कान्हा मेरी हेल्प कर रहा था। इस तरह से हम सब ने मिल-जुल कर के ये जो खुशियों का त्योहार इसे कह लीजिए, दीपों का त्योहार तो है ही, ये हमने साथ में सेलिब्रेट किया। हाँ, बस इतना उत्साह मुझे गली में कहीं पे देखने को नहीं मिला। बाकी अगर आप बोलेंगे तो कुछ क्लिप्स मेरे पीहर की तरफ की है, वहाँ के लोगों में जो उत्साह था, उमंग थी, वो अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी दूसरा चैनल जो है मेरा, अपनी फैमिली व्लॉग, उस पे डालूँगी। और आप लोग भी अपनी फैमिली व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, खूब सारा आशीर्वाद दें, कमेंट करें। यहाँ देखिए, जहाँ-जहाँ मैंने दीप जगाए थे, वहाँ मैं इस तरह से फ्लावर डाल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और सच कहूँ तो मेरा जो आंगन था वो ऐसा ही लग रहा था कि आज दीपावली ही है। और आपको कैसा लगा? ये देखिए, ये मैंने मंदिर का जो छोटा-सा क्लिप था वो ऐड किया है इसमें। पहली बार जो मेरे घर के पास वाला मंदिर है वो इतना खूबसूरत सजा था, जिसको मैंने अपने कैमरे में भी लिया, मतलब अपने फ़ोन में भी ले लिया। बहुत प्यारा लग रहा था। और इसी तरह से हमेशा हर छोटे-बड़े फंक्शन पर डेकोरेशन हो, भगवान जी को नए-नए और वस्त्र फिर धारण देखिए करवाए यहाँ जाएँ, तैयारी हो तो गई कितना थी अच्छा आरती लगेगा। की कि कौन सी आरती हमें गानी है। आरती कर ली थी हमने घर पे। फिर मैंने ये लास्ट में मैंने एक मतलब कान्हा को कहा था कि मैं एंट्री करूँ तो बेटा तू वीडियो बनाते रहना। एक छोटा-सा क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि मैंने इस तरह से वहाँ पे मंदिर में दीपक रखे थे या जो भी कुछ था। और इसका मैंने एक छोटा-सा रील बना के अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी ऐड किया है या लगाया, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ जा कर के। और अभी थोड़ा-सा बहुत बिज़ी डे जा रहा है मेरा, दिन बहुत बिज़ी जा रहे हैं, तो वीडियो एडिटिंग का मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कोशिश कर रही हूँ टाइम पे अपलोड कर दूँ, पर नहीं हो पा रहा है, जबकि वीडियोज़ पेंडिंग भी काफ़ी सारे होते हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी का रात का टाइम हो रहा है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो बस इसको जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आप लोग अपने सुझाव दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आप सब लोगों ने कैसे मनाया ये त्योहार? ये खुशियों का दिन कैसे सेलिब्रेट किया? कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, कैसा लगा? ज़रूर से शेयर कीजिएगा। यहाँ रात में कान्हा ने कुछ पटाखे चलाए थे और हस्बैंड ने भी, तो जो भी वो भी मतलब मैंने इसमें ऐड कर दिया कि आप लोग देख सकें। इन्हीं सब चीज़ों का मैं जो है रील्स बनाकर अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर प्यार देना। और जब हस्बैंड को ऐसे करते देखा तो लगा जैसे अपने बचपन में वापस लौट गए हैं। दोनों मिलके मस्ती कर रहे थे, तो वो भी मैंने ले लिया था। चलिए, आप सबको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।